घर घर का श्रृंगार सनातन। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। हे पति पावन परमेश्वर मेरे, हे पति पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। ये कुछ पंक्तियां हैं जो मुझे बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आओ जी। यही अवस्था हमारी भी है, और चूंकि चादर मैली है इसको धुलना है, और इसको धुलने के लिए जो मुझे लगा कि जो शेष जीवन है जितना भी है प्रभु की सेवा में हो, भजन सुनना, भजन सुनाना, भजन का निर्माण करना, भजन के लिए आपको प्रेरित करना कि आप भजन को धारण करें। और भजन धारण करने से वो जो एक पुरानी कहावत है, कई कहावतें हम उल्टा कर चुके हैं कि भूखे भजन ना होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला, ये भी एक जो चरितार्थ हुई है कहावत, इसको भी समाप्त करना है और भजन भी करना है। भजन करते करते धन भी कमाना है, और कंठी माला को हमेशा साथ भी रखना है, जहां आवश्यक है कंठी माला का इस्तेमाल भी करना है। जी जी। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बहुत अच्छे भजन से आपने जो एक भावना थी जो बार बार उद्वेलित हो रही थी भजन सुनने की, एक जो कहते हैं ना जिज्ञासा, या कह लीजिए इच्छा, या कह लीजिए प्यास, तड़प, उत्कंठा, तो प्रभु जब भक्त की कोई प्यास पूरी करते हैं तो एक संतुष्टि की जो एक अवस्था आती है, तो वो अवस्था मैं महसूस कर रहा हूँ आपके भजन के श्रवण के बाद। और आपने बिल्कुल जो एक भूमिका है हमारे इस पूरे कार्यक्रम के निर्माण के दौरान, एक कृपाचार्य की भूमिका में मैंने आपका आह्वान किया है इस कार्यक्रम में, और मैं चाहता हूं कि आप उसी कृपाचार्य की तरह, उस कुल गुरु की तरह इस कार्यक्रम को एक पब्लिकेशन हाउस के माध्यम से उतना ही सशक्त बनाएं जितना उस समय के कृपाचार्य जी ने बनाया था। अगर संभव हो सके उससे भी अधिक ऊंचाइयों तक लेकर जाए। आपका बहुत बहुत स्वागत है SLCPL प्रोडक्शंस में, कौन बनेगा भजन सम्राट के निर्माण की कोर कमेटी में, और सनातन टीवी के इस स्टूडियो में। अब मैं चर्चा थोड़ा सा और विस्तार से करना चाहूंगा, कुछ विशुद्ध सब्जेक्ट से कुछ और डीप में आकर के, कि भजन का एक बहुत बड़ा एक स्वरूप है। एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने एक हमें पत्र भेजा है, को आपके लिए बता देता हूं। इस समय जो टीवी स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आप हमारी परिचर्चा का हिस्सा बन सकते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि आप पात्र हैं परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए या नहीं, तो अब तक जितने भी एपिसोड यहाँ से चलाए जा चुके हैं उनको आप ध्यान से देखिए, और जो भी हमारे साथी हमारे साथ होते हैं इस कार्यक्रम का हिस्सा, आपको लगता है कि उस तरह से कुछ प्रतिभा आपके अंदर है, या कुछ ऐसा आपके पास है जो प्रतिभा के आगे बढ़ाने में उत्प्रेरक का काम कर सकता है, आप हमारे प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं। आप हमारे साथ आकर के कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आप नंबर्स को डायल कीजिए, और भी जो जानकारियां आपको हासिल करनी है आप जानकारी हासिल कीजिए। इस समय हम चर्चा वो करना चाह रहे हैं, एक बहुत बड़े भजन प्रेमी ने भजन को आत्मसात करते हुए कुछ ट्रांसफॉर्मेशन किए हैं जी। और उस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में आपका क्या ख्याल है? चूंकि वो शख्सियत इस समय
शारीरिक तौर से इस दुनिया में नहीं है, उसके लिखे हुए, उसके कहे हुए वाक हमारे बीच मौजूद है। थोड़ा आप परिभाषित और करेंगे? अभी हाल ही में एक खबर छपी थी, उसमें लिखा हुआ था कि कोई एक भारतीय मूल का वैज्ञानिक, उसने कोई, मैं अभी देखता हूँ एक पत्र जो आया है, मैं उसको पढ़ के सुनाता हूँ, शायद वो उसमें रोशनी डालने का काम करेगा। तो वो पत्र इस तरह से था कि अमेरिका स्थित वैज्ञानिकों के एक समूह ने अगस्त 2014 के प्रथम सप्ताह में मानव मस्तिष्क की तरह काम करने वाली कंप्यूटर चिप ट्रू नॉर्थ विकसित करने की घोषणा की। वैज्ञानिकों के अनुसार इस कंप्यूटर चिप का आकार एक डाक टिकट जितना बड़ा है। इस चिप में 5.4 अरब ट्रांजिस्टर लगे हैं, जो 10 लाख न्यूरॉन और 25.60 करोड़ न्यूरल कनेक्शन के समतुल्य क्षमता रखते हैं। यह शोध खोज लाइफ साइंस पत्रिका में छपी। शोध टीम के अनुसार मानव मस्तिष्क के अंदर की प्रक्रियाओं की नकल करने के लिए अलग अलग ट्रू नॉर्थ चिप को एक दूसरे के साथ ठीक उसी तरह जोड़कर सर्किट बनाया जा सकता है जैसा मस्तिष्क के अंदर होता है। लाइफ साइंस में छपी रिपोर्ट के अनुसार शोधकर्ताओं ने ट्रू नॉर्थ चिप की मदद से तस्वीरों के अंदर व्यक्तियों और वस्तुओं को पहचानने का सफलतापूर्वक प्रयोग किया। पारंपरिक कंप्यूटरों में ऐसा करना बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य है। विदित हो कि इस शोध टीम में भारतीय मूल के वैज्ञानिक धर्मेंद्र भी शामिल हैं, जो कैलिफोर्निया स्थित IBM रिसर्च कॉग्निटिव कंप्यूटिंग ग्रुप के प्रमुख शोधकर्ता पद पर कार्यरत है। ये किसी दोस्त ने भेजा था। ये इसके पीछे जब रिसर्च की तो कुछ लोगों ने बताया कि एक भजन है कोई, जो भजन सुनने के बाद एक जानकारी ट्रांसफॉर्म हुई और उस साइंटिस्ट ने जब इसको मूर्त रूप दिया तो वो एक भजन सुन रहा था। उस भजन को तो हम बाद में चर्चा में लाएंगे, वो भजन कौन सा था। अभी हम ये चर्चा करना चाह रहे हैं आपसे कि क्या भजन में इस तरह की कोई शक्ति होती है? निश्चित रूप से कुलदीप जी, भजन में शक्ति होती है। आप सूरदास जी को, मीरा जी को देखें। भी आपको, अगर आपने पढ़ा होगा इतिहास, अगर आपको याद भी होगा, तो जब मीरा जी को विष दिया गया था तो वो भजन गाते गाते उसका रसपान किया था और वो भी समृद्ध बन गया था। और सूरदास जी, कबीरदास जी, जितने भी हैं, वो चाहे सगुण हो चाहे निर्गुण उपासक हो, सबको भजन, सब भजन में ही लीन रहते थे। और आज भी भगवान विष्णु शंकर जी के भजन में लीन है और शंकर जी भगवान विष्णु के भजन में लीन है। तो भजन तो विशुद्ध आध्यात्मिक शक्ति का पुंज है, वो प्रकाश पुंज। जहां वो भजन की जाती है, जिस क्षेत्र में, जिस वातावरण में, वो संपूर्ण वातावरण प्रकाश पुंज से दिव्यमान हो जाता है। तो निश्चित रूप से ये कोई बड़ी बात नहीं है, भजन ही सर्वोपरि है। तो क्या आप हमारे दर्शकों के साथ ये साझा करना चाहेंगे, अगर जिस तरह से जो अपने वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषद में, पुराणों में वर्णित है कि भजन किस तरह से सर्वशक्तिमान है, कि एक व्यक्ति कंप्यूटर युग में इस तरह का कंप्यूटर बनाने में दक्ष हुआ, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक भजन की ताकत से। अच्छा लगेगा अगर आप। निश्चित रूप से, हालांकि अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत बड़ा अनुभव तो मुझे नहीं है, लेकिन यह है कि सदगुरु की कृपा से अगर जो है दर्शकों को मैं कुछ बता पाऊँ तो मुझे अच्छा लगेगा। भजन अध्यात्म का विशुद्ध जो है तेज पुंज है। अगर कुलदीप जी आपको याद होगा, आपने पढ़ा भी है, महर्षि वाल्मीकि, जो आज वाल्मीकि जो महर्षि की श्रेणी में आते हैं, और उन्होंने वाल्मीकि रामायण की रचना की है जो विशुद्ध संस्कृत में है। तो वो महर्षि कैसे बने, वो भी उनका माध्यम ही भजन रहा है। किसी ने उनको प्रेरित किया, क्योंकि उनका जो है भूत भी बड़ा कालमय रहा है, लुटेरे थे वो। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब वो लूटपाट के दौरान, ये तो आपको कथा, एक्चुअली मैं आपको बताऊं, आपकी बात को यहीं पे बीच में रोक के एक लाइन मुझे दिमाग में आ रही है। जब मैं अपने पाठशाला में जाया करता था, अभी भी जाता हूँ, तो अक्सर हमारे वहां पर गुरुजी ये कहा करते थे,
श्रृंगार सनातन।